देखिए बेटा, आज क्लास में हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्लास 10th में आपकी कई बार पूछी जाती है, ये यूपी बोर्ड परीक्षा में और कई बार पूछी भी गई है बेटा कि किस प्रकार हम लोग दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दो समीकरणों के जोड़े दिए जाएंगे, युग्म दिया जाएगा, दो रैखिक समीकरणों का क्या दिया जाएगा, युग्म दिया जाएगा, और वो कहेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के लिए हल कीजिए। ठीक है, तो इसको एक्स वाई के लिए कैसे हल करेंगे आज क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी समीकरण हमें दिए गए हैं उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे हम फर्स्ट को कर रहे हैं सॉल्व पहले। ठीक है, दो यहाँ पे हमने समीकरण लिए, दो सवाल लिए, क्या है, x प्लस का y बराबर में कितना है बेटा आपका 6 है, और दूसरा है x माइनस का y बराबर 2। ठीक है, और दूसरा जो सवाल लिया हमने यहाँ पे बेटा x प्लस का y बराबर 7 और 3x माइनस का 2y बराबर 11। दो क्वेश्चन लिए यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी हमें इक्वेशन दिए गए थे उनको हमने लिख लिया और क्या कर लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, इनको हमने क्या दे दिया बेटा, नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, आप या तो x का मान सेकेंड समीकरण से y के पदों में निकालेंगे या फिर फर्स्ट वाले से निकालेंगे y के पदों में। कहने का मतलब ये है, आप अगर फर्स्ट से निकालना चाहें तो फर्स्ट से x का मान निकाल लें, वो भी किसके पदों में, y के पदों में। y का मान निकालें तो x के पदों में आएगा और x का मान निकालें तो y के पदों में आएगा। वो भी आप या सेकेंड से निकालें या फिर फर्स्ट से निकालें, किसी से भी आप निकाल सकते। यहाँ पे वैल्यू निकल के नहीं आने वाली, केवल इतना होगा कि x का मान या तो y के पदों में आ जाएगा या y का मान x के पदों में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फर्स्ट से, सेकंड से निकाल रहे हैं, चलो सेकंड से निकालते हैं। क्या दिया गया था, देखिए हमें x माइनस का y बराबर दिया गया था बेटा, कितना, 2 दिया गया था, यही तो था बेटा। अब हमने क्या किया, इस y को हम इधर लाए, बराबर के इस तरफ लाए y को, तो ये माइनस का y था तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि यही तो नियम होता है कि माइनस की संख्या इधर है तो इधर आएगी, किसकी जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो x का मान निकल के आया बेटा, वो कितना आ गया, 2 प्लस का y, किसके पदों में, y के पदों में। x का जो मान निकल के आ गया, किस में आ गया, y के पदों में आ गया, तो इसको नाम दे दिया हमने बेटा समीकरण नंबर थर्ड। क्या नाम दे दिया बेटा इसको, समीकरण नंबर थर्ड इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि यदि हमने समीकरण नंबर सेकंड से x का मान y के पदों में निकाला या y का मान x के पदों में निकाला, किससे, सेकंड से निकाला है, तो फिर हम इसको फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट से निकाला है तो फिर हम इसको सेकंड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा, अगर सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखेंगे, जिससे निकाला है उसमें नहीं रखेंगे। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। देखिए x का मान किस में रख दे रहे हैं अब यहाँ पे, हम x का मान समीकरण किस में रखेंगे बेटा, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखने पर, और फर्स्ट में क्यों रखा, क्योंकि अभी हमने बताया है बेटा, यदि हम इसमें रख देंगे सेकंड में तो ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी, केवल 2 = 2 आ जाएगा, वैल्यू निकलने वाली नहीं है। तो क्या समझे, अगर हमने सेकंड से थर्ड बनाया है तो थर्ड का जो मान x का आया वो आप फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से बनाया है तो फिर सेकंड में रखें, जिससे बनाया उसमें नहीं रखना, बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट दिया गया था हमें x प्लस y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस y बराबर 6 है और x का क्या मान निकल के आया है, देखिए 2 प्लस का y, यही तो है बेटा, x का जो मान निकल के आया है वो 2 प्लस y आया है। तो देखिए बेटा x की जगह पे हमने लिख दिया 2 प्लस का y, लिख दिया ना, और प्लस y ये था, प्लस y लिख दिया, बराबर में कितना है 6। बात समझ में आई। x की जगह पे जो दिया गया था हमें 2 प्लस का y, तो हमने ये लिख दिया बेटा 2 प्लस का y। समझ में आ गया। तो इधर देखिए 2 प्लस का कितना हो जाएगा, ये 2y इक्वल में हो गया 6, तो 2y इक्वल हो जाएगा बेटा 6 माइनस का 2, तो 2y इक्वल हो गया कितना 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 बार ये हो गया, तो y इक्वल कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब y की कहाँ रख देंगे हम, समीकरण थर्ड में रख दें या किसी में रख दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करना थर्ड में ही रखें। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, देखिए बेटा समीकरण नंबर थर्ड में रखिए, x बराबर में कितना है, 2 प्लस y है, तो x इक्वल में कितना हो गया, देखिए 2 प्लस का 2, तो x इक्वल कितना आ गया आपका 4, तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरीके से इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, यहाँ देखिए बेटा ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। पहला समीकरण इसमें x प्लस वाई बराबर 7 है, फर्स्ट मान लिया। यहाँ पे देखिए 3x माइनस का 2y बराबर बेटा 11 है, ये मान लिया हमने इसको सेकंड। ठीक है, अभी देखिए ध्यान देना, अभी हमने यहाँ क्या किया था कि सेकंड से थर्ड बनाया था। ठीक है, हम इसका उल्टा करके बताया जस्ट, अब हम फर्स्ट से थर्ड बनाएंगे। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट से बना रहे हैं हम। फर्स्ट क्या दिया गया था हमें, x प्लस वाई बराबर 7 था ना, तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए 7, इसको वहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का y। तो x बराबर क्या हो गया बेटा 7 माइनस का y, ये बन गया अपना समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, अभी ध्यान देना, अभी सेकंड से थर्ड बनाया था तो हमने जो x का मान रखा था किसमें, फर्स्ट में रखा था ना। अभी हमने किससे बनाया, फर्स्ट से बनाया है, तो अब किस में रखेंगे बेटा, तो बोलेंगे सेकंड में। ठीक है, रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर कितना था, सेकंड 3x माइनस का 2y बराबर बेटा 11 है। रखिए यहाँ पे 3 गुणा x की जगह पे कितना दिया गया, ये दिया गया 7 माइनस का y माइनस 2y बराबर में कितना बेटा, ये 11 है आपका। ठीक है, यहाँ गुणा करा दीजिए इसका। देखिए 3 7 या 30 से 21, 3 7 या 21 कुछ भी लिख दिए, माइनस का 3y माइनस का 2y इक्वल में हो गया कितना बेटा 11। यहाँ देखिए 21 माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये 5y इक्वल 11, इसको वहाँ ले जाइए, माइनस का 5y इक्वल 11 माइनस का 21, यही तो हो गया। तो माइनस का 5y इक्वल देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 10, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, 5 2 या 10, 5 दूने 10 हो गया। तो y का क्या निकल के आया आपका, 2 आ गया। अब y का मान कहीं भी रख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए y का मान समीकरण किस में रख दे रहे हैं हम, थर्ड में ही रखते हैं। थर्ड में रखने पर थर्ड क्या था आपका, x बराबर 7 माइनस का y है, तो x बराबर 7 माइनस का y की जगह 2, तो x बराबर कितना हो गया, ये 5, x का 5 हो गया और y का कितना हो गया बेटा 2 हो गया। x का 5 और y का 2 हो गया आपका। ठीक है, तो क्या समझ में आया बेटा प्रतिस्थापन में कि हम जब हमें अभी बेटा 2 इक्वेशन दिए गए, यही तो होता है 2 रैखिक समीकरण युग्मों से ही वो आपसे पूछेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तब हमें क्या करना है बेटा, या तो हमने सेकंड से थर्ड बनाएंगे या फर्स्ट से थर्ड बनाएंगे। एक समीकरण बना लेना, मतलब x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते, जैसे यहाँ पे x इक्वल 2 प्लस वाई निकाला, हम निकाल सकते थे y इक्वल में 6 माइनस का x, ये भी निकाल सकते थे। ठीक है, फिर वो समीकरण नंबर थर्ड मिला हमें, उसका जो मान है अगर सेकंड से बनाया तो फिर किस में रखेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ हमने फर्स्ट से बनाया था, किससे बनाया था बेटा, यहाँ हमने देखिए बेटा फर्स्ट से बनाया था। जब फर्स्ट से बनाया तो हमने किस में रखा बेटा, सेकंड में। देखिए बेटा सेकंड में रखा था कि नहीं रखा था, सेकंड में रखा था ना, सेकंड में रखा। और यहाँ पे हमने सेकंड से बनाया बेटा, तो किस में रखा, समीकरण नंबर बेटा फर्स्ट में रखा, यही तो था फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 6, इसी में तो रखा था। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, एक वैल्यू निकाल किया जाए, इसके बाद आप किसी में भी रख दे तब भी अपना आंसर निकल के आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, सीधा समीकरण नंबर थर्ड में ही रख देंगे, तो वहाँ से सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।